टीम ये मैच जीतेगी निश्चित तौर पर जाएगी दूसरे सेमीफाइनल्स के लिए। गुडनेश्वर क्रिकेटर्स जो पहली सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम, तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा दोनों ही टीमों के लिए। सलिंगा मलिंगा गेंदबाजी करेंगे, महेश प्रवीण को पहली गेंद पर डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई, अच्छा बैकअप। विकेट कीपर है सनम प्रवीण, नॉन स्ट्राइकर आनंद पाटिल। तो एक कांटे की टक्कर होने की संभावना बिल्कुल एक, दोनों ही टीमें उतनी स्ट्रांग उतनी जबरदस्त समझ नहीं पाए इस बार प्रवीण। हालांकि खेलने का प्रयास किया था मगर बिल्कुल सुंदर गेंद के साथ चकमा दिया बल्लेबाज को सलिंगा मलिंगा, और एक चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट उनके कि किस प्रकार से इतने अच्छे बल्लेबाज को फॉक्स किया। ओ सुंदर शॉट, ये देखिए तीसरी गेंद पर बिल्कुल करारा छक्का सीधे बल्ले से खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स के पास। इस प्रकार से ये अपना खाता खोलते हुए प्रवीण, जो कि गणपति वॉरियर्स के एक धुरंधर बल्लेबाज। आनंद पाटिल जो कि नॉन स्ट्राइकर लाइन पर मौजूद। सलिंगा मलिंगा टीम के कप्तान श्री बोडगेश्वर के कप्तान गेंदबाजी के क्रम में रिवर्स का प्रयोग और स्लो वन, काफी गति परिवर्तन। यहां पर नो बॉल का इशारा, बिल्कुल फुट फॉल्ट हिंदी में कहें तो गति परिवर्तन, अंग्रेजी में चेंज ऑफ पेस, मालवणी में रानलाय तो पर आणि वाढलाय वाटीवर। नो बॉल और फ्री हिट का मौका यहाँ पर प्रवीण पापा के सामने, और बिल्कुल फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना होगा। और सुंदर गेंद, तारीफ बिल्कुल, मगर यहाँ पर सुरक्षित रहे प्रवीण। हालांकि नो बॉल फ्री हिट था, विकेट ले लिया था सलिंगा मलिंगा ने। तो अशोक जी यही दर्शाता है कि कितने बढ़िया गेंदबाज हैं। चेंज ऑफ पेस, लाइन और इतने बड़े बल्लेबाज को वहाँ पर रोकना ये आसान नहीं होता गेंदबाज के लिए, मगर सलिंगा मलिंगा बिल्कुल प्यार से इतना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी का। इसी बीच कैच का मौका, कवच की दिशा में दो फील्डर, दोनों ने एक दूसरे को देखा, आखिरकार गेंद गई जमीन पर। यही होता है जब दोनों खिलाड़ी कहते हैं कि तेरा है और गेंद चली जाती है, और जब दोनों खिलाड़ी कहते हैं कि मेरा है तब भी दिक्कत पेश आती है। यहाँ पर कॉलिंग की आवश्यकता थी, कल्पेश वहाँ पर नज़दीक मौजूद थे। हालांकि कॉल कर दौड़ते तो निश्चित तौर पर एक कैच होता। प्रवीण वाघेला, हालांकि अच्छा मौका था मगर एक दूसरे को देखते रह गए और मौका हाथ से छूटता निकल गया बड़े विकेट का। इसी बीच फिर से एक बार गेंद हवा में, वहां पर कौशल मौजूद है, तीन फील्डरों की कोशिश, बिल्कुल सुंदर फील्डिंग वहां पर अमृत वे लेकर के एक हाथ से पिकअप और थ्रो, बिल्कुल शानदार महेश के हाथों में। इस तरह से ये ड्रामा जो कि चलता हुआ पहली ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शकों को फिर से एक बार बता दूं कि ये सुंदर टूर्नामेंट का आगाज किया है जगदम्बा क्रिकेटर्स और जी बॉयज ने। 9 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले की ओवर समाप्त। तुषार कांडोलकर को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में, जो कि शुरुआत करेंगे दूसरी ओवर की। तो देखना रहेगा कि तुषार कितने रन देने में सक्षम रहेंगे या फिर क्या पहला विकेट का तोहफा देंगे अपनी टीम। श्री बोडगेश के वेले तुषार कांडोलकर ओवर द विकेट की तरफ से गेंदबाजी करेंगे आनंद पाटिल को, जो कि स्ट्राइक पर। ओ सुंदर शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका हो सकता है शायद। गेंद, ओ सुंदर कैच, एक हाथ से ले लिया है सलिंगा मलिंगा ने। जिस प्रकार से मैंने अंदाजा लगाया था कि कैच हो सकती है क्योंकि काफी ऊपर गई थी गेंद। जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने शॉट खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, उसी प्रकार की ये गगन को चूम कर बिल्कुल सलिंगा मलिंगा के हाथों में कैच। क्या बेहतरीन 100 कैच, बिल्कुल कमाल की कैच। इस प्रकार से एक पहली सफलता जो कि मिलते हुए तुषार को। मैदान पर उतरते हुए सरफराज,
अशोक जी, आपने ये पीके फिल्म देखा होगा, सरफराज झूठ नहीं बोलता, और सरफराज शेख उतरे हैं मैदान पर। और जब आईएनसीएल का टूर्नामेंट था तो जम्मू के एक खिलाड़ी थे, बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर सरफराज शाह। काफ़ी अच्छी प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था अपनी गेंदबाजी में, अपनी बल्लेबाजी में। बिल्कुल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कि जम्मू से इंडियन नेशनल कॉर्पोरेट लीग में। रिवर्स का प्रयोग इस बार सही टाइमिंग नहीं कर पाए प्रवीण, और अपने आप से काफ़ी नाराज। बिल्कुल फुल टच गेंद थी तुषार खांडोलकर की, काफ़ी तेज़ गति की गेंद थी। बिल्कुल एक बेहतरीन ओवर घटाते हुए तुषार, एक विकेट की सफलता भी मिली इस ओवर में। पटकी हुई गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में सुंदरता से खेल दिया है, खोद कर बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां पर रोहन शेट्टी तैनात है। तो एक रन के साथ धीरे धीरे अब स्कोर बढ़ता हुआ, केवल 10 रन। अब कॉम्बिनेशन जो कि अच्छा होगा अशोक जी, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बिल्कुल फायदेमंद सौदा साबित होता है बल्लेबाजों के लिए। तो देखना होगा कि सरफराज अब जो कि स्ट्राइक पर है क्या करते हैं। पहली गेंद पर करारा शॉट, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से एक शानदार छक्का दे मारा है और अपना खाता खोला इस 6 रन के साथ। और स्कोर की गति फिर से एक बार तेजी से बढ़ती हुई, स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर। तो बिल्कुल किस प्रकार से रोकेंगे सरफराज शेख को, तो ये बातचीत चलती हुई। सलिंगा मलिंगा जानते हैं कि बहुत ही ज़रूरी मैच है, क्वार्टर फाइनल्स का ये मुकाबला, दोनों टीमों की भिड़ंत, दोनों ही टैलेंटेड टीम। इसे बीच फिर से एक बार हवा में खेल दिया है, मगर वहां पर वाघेला देखते देखते रह गए, गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। तो इस प्रकार से 2 गेंदों में एक छक्का और चौका बटोर कर 10 रन पर जा पहुंचे हैं सरफराज, और स्कोर को पहुंचाया 20 रनों पर। तो धीरे धीरे रनों की गति को बढ़ाते हुए बिल्कुल एक लाजवाब बल्लेबाजी, पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी सरफराज शेख ने, काफ़ी सारे रन बने थे उनके बल्ले से। तो बिल्कुल एक शानदार खिलाड़ी, तभी तो आए हैं 1 डाउन आनंद पटेल के आउट होने के बाद। और पापा का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था पहले मैच में, लगभग 40 रन बनाए थे पापा ने। पटकी हुई गेंद, सुंदर शॉट, बिल्कुल गेंद निकली बल्ले के बीचों बीच से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 6 रनों के लिए 2 छक्के 1 चौके के साथ 2 ओवरों की समाप्ति होती हुई, और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद इसको जा पहुंचाए 26 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए गणपति वॉरियर्स की टीम, उनका मुकाबला क्वार्टर फाइनल्स में श्री बोडगेश्वर के साथ। 26 after the completion of 2 overs for the loss of 1 wicket, and what a match this is turning out to be. Absolutely a cracker of a contest, and this match is definitely going down the wires. What a good batting from Sarfaraz Sheikh. He's timing the ball and timing to perfection. Just in 3 balls, he scored 16 runs. His individual score. He's a quick fire. He takes the ball easily out of the park. Both the batsmen are looking now. It is a challenging over. This will be for the छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अमृत वेलेकर, round wicket to Papa. Oh, the ball is up and easy catchable. He has taken a prize wicket, no doubt about that. Low full toss, didn't quite time the ball. The ball rolled and the ball slightly coming up and right in the hands of Amrut Velekar. That is how in the very first delivery he gave the prize wicket to Shri Bodgeshwar and picked up a wicket. What a good start here for the 3rd over. The score is 26 and the second wicket goes down of Ganpati Warriors. पापा के आउट होने के बाद बापा जो कि मैदान पर उतरे हैं 4थे नंबर पर, यानी कि 2 डाउन बल्लेबाज, मगर सरफराज बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी करते हुए, लेफ्ट हैंड बैटिंग सेंसेशन। फिर से एक बार जोरदार बल्ला घुमाया मगर कोई संपर्क नहीं, तेज गेंद के साथ बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहे अमृत वेलेकर। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी होती हुई उनकी ओर से, और क्या है, बिल्कुल बैंग राइट ऑन द टारगेट। व्हाट अ बॉलर दैट ही इज ट्राइंग टू जस्ट गेट दिस डॉट बॉल्स, वंडरफुल बॉलिंग।
Oh, this time a little bit of risky work there and an excellent piece of good work there in the deep mid wicket. By the time the fielder picks up and throws 2 runs, easy picking up. I think he's in, but still he's been called for the TV umpire. Let us see what it is. It looks like he has made it, but you never know. He's out. Good work from Sanam Salgaonkar. The ball was in the air for some time and then Sarfraz Sheikh. Good work from the cameraman. राकेश वहाँ पर सांबा की तरह निशाना ताने बैठे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त भूमिका में. एक अच्छा कैमरा वर्क यहाँ पर होता हुआ दोनों ही कैमरामैन द्वारा, इसीलिए बिल्कुल जाने जाते हैं tenniscricket.in यूट्यूबर नंबर 1 विघ्नेश राकेश ओमकार. बिल्कुल बढ़िया काम करते हुए और प्रसारण भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. हालांकि पागी साहब बता रहे थे कि 5 मिनट में कभी कभी आवाज़ रुक कर आती है, तो वो एक टेक्निकल खराबी को दूर करना होगा. मैं गुजारिश करूंगा गौरव सावंत को कि उस विषय में थोड़ा देखें. हाँ, कॉपीराइट के लिए बिल्कुल म्यूज़िक जब चलती है तो बंद करना होता है. तो फिलहाल मैदान पर उतरे हैं, लग रहे हैं शिवाजी. तो बिल्कुल क्या ही बढ़िया ओवर घटाते हुए अमृत. और फिर से एक बार तेज गति से गेंद चकमा दिया नए बल्लेबाज को. बैक टू बैक डॉट बंद कराया. उससे पहले रनआउट के रूप में लौटे सरफराज शेख. बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी होती हुई. He's been called a bowler with a golden arm, and what a bowling this is from Amrut Werlikar. Oh, slightly in the leg side, loud shot and confident appeal, maybe trying to just pressurize. He wants to go for the TV umpire. Amrut Werlikar wants to go for the TV umpire. He's signaling square in the air. He's definitely asking for it. His bad some noise that he's so convinced, not the official umpire. Whether they are reviewing, I don't know. His umpire signaling. Umpire says no, it's a wide decision. He's still convinced it's not just giving up. He wants the captain to go for the review, but Mahesh says no. Umpire's decision is final. Waman Maikar, one of the top umpires of Goa. After Yashwant Burde and Syed Khalid, the third name is of Waman Maikar. Oh, the ball is up, and how far it's going? Tushar Kandolkar takes the catch. Shivaji is out, wanted to accelerate, wanted to just put it out of the park, but put it straight in the hands of Tushar. So what a wonderful over, what a beautiful over comes to an end of Amrut Werlikar. He has bowled his heart out, no doubt about that. And the score after the completion of 3 overs, score is 28 runs. कौन आ रहा है? 28 runs, 28 after the completion of 3 wickets. 3 wickets down, 4 wickets down, I beg your pardon. Babu, batsman's name? Abhishek. Joins in at number 6, 4 wickets down of Ganpati Warriors batting first in the quarterfinals. Team winning this match qualifies for the semi-finals. Will be the second team today. Oh, the ball is up and it's gone mighty, gigantic, colossal, right in the hands of the fielder. The height was more, maybe have reached 40 meters up, but right in the hands of Kaushal. Catches wins the match. Is simple as that. And what a catch! This has been brilliant. One from Salinga Malinga, another one from Kaushal, and of course Tushar Kandolkar is also picking up in the middle. So gearing up Shri Budgeshwar, and this time Govind Prabhu wanted to play big shot.
Pradeep Navelkar comes down. But Ganpati Warrior is a team which got the depth in the batting. Even their tailenders can fire some big shots, no doubt. So let us see now what is going to be the strategy of the batters of Ganpati Warriors in the last match of the day, in the very first All Go Municipality Panchayat level heavy tennis ball cricket tournament. Bang, the ball is up again. There is a catching opportunity, but Sanam will not get to it because of the leg injury. In the meantime, looking for two, Abhishek, but they won't get it. As Pradeep Navilkar gains the striking position and Abhishek on the non-strikers end. Ganpati Warriors batting first, lost 4 wickets right from Anand Patil, Praveen, Sarfraz Sheikh, and then Govind Prabhu to depart. And the score slightly just moving up to, with the help of 1 run, 29 runs. This is the fourth over which is in progress, and the bowler is Rohan Shetty. Round wicket from the commentary box end will be bowling to the new batsman, fresh leg, Pradeep Navilkar. Oh, just a flick, the ball has gone in the leg side and wide, called no margin for error when the ball is in the leg side. With a single, the score moves up to 30 runs with this extra. They've been trying to just control and restrict the runs. They have been successful so far. Good bowling attack from Shri Bodgeshwar right from the beginning. Salinga Malinga, Tushar Kandolkar, Amrut Velekar, but now Rohan Shetty. Oh, catching opportunity, a easy catch has been put down. A two-hand would have been good here. Sanam Salgaonkar. The previous catch was difficult, though he had to run. And this time it was just a thick edge. Getting lucky here, Pradeep Navelkar. Few catches been taken nicely by Shri Bodgeshwar, but few catches been dropped. Mostly now 2 catches near Sanam Salgaonkar, but still he's applauding, saying no problem, we'll get to it. His own striking position is now left hand batting sensation Abhishek. Oh, big rotation of the bat and the ball is hit. There is a fielder. Oh, they have made a mess out there. The ball has gone jumping to the fence. A much needed boundary here for Ganpati Warriors finally to see after a long time. And what we are just seeing is the fall of the wickets. But now with this boundary, it will be definitely a confident booster for Abhishek. He'll be looking for a few more of those boundaries, or maybe 6. He's rotating, he's swinging hard, definitely. With this boundary, the score moves up to 35 runs. 4th over in progress, score is 35. Oh, slow one, the ball is up and Rohan says it's mine and he takes it. Good calling, this is from Rohan Shetty. This is what is called calling, and Abhishek wanted to accelerate, didn't quite time the ball, mistimed it completely and paid the price of his wicket. In this manner the wicket is falling down. Now the wicket number 6 goes down of Ganpati Warriors. The bowlers have been successful in taking the wickets every regular interval. There are wickets. There has to be a partnership here. There has to be someone who can just take the responsibility and hit some good runs, whatever over or the balls are remaining now, as this is the 4th over which is in progress, after which there will be the last over to come. And that will be the time up for me to wind up. After this inning, it will be all Ashokji Naik. Anirudh joins in, low full toss, nicely played, but finds the fielder there. Good jump and good stop. He should not keep the ball, he should just release it, and yes, he did nicely. A single run to mark the end of the 4 overs. 36 for 6. Bomb blast.
Says it's mine, and he takes it. That is the end of Pradeep Navilkar as well. Very poor display of play here, especially in the batting of Gomteshwar. Beg your pardon, Ganpati Warriors. Aniruddha now has to take the responsibility of Ganpati Warriors. He's a good batsman. 7 wickets down so far after 4.1 over. More 5 deliveries remaining from Kaushal, and this is the last over. Oh, beautifully hit, and they require this kind of shots. They are capable of Ganpati Warriors. And look at the shot from Anu. Hit it straight in the deep mid-wicket region for a 6. 42 runs. 4 balls remaining. Oh, way outside the off-stump, wide called. Good decision here from Vaman. This extra will take the score to 43. Still 4 balls remaining. Oh, nicely done once again. There is a fielder one-handed. But once again, the ball has gone the distance. Wonderful striking this is. As I rightly said, even the tail end has got the... They've got to fire big, and they're doing that. Aniruddha, bang, bang, sixes after sixes. Score moves up to quickly now. 49 runs. Oh, this is good angle to bowl to. Last 2 deliveries to go. Score 49 runs. 7 wickets down. Ganpati Warriors batting first. Right in the block, all well bowled. That was swinging Yorker. Shy on the stumps from Sadanand, and it could be out here. Yes, it is. Anu wanted to gain the strike for the last ball, and that's the reason why this batsman has sacrificed himself, so that Anirudh can gain the strike. 50 up. Ganpati Warriors 50 up with that single. 1 ball. Can Anirudh make it 56? Will the target be 57? Or it will be a dot ball from Kaushal? We'll have to wait. So what will be the target? 51 or 57? Oh, 51 is the target. The umpire says it's time, and over 51 to get 10 runs and over for Shri Bodgeshwar to win this quarterfinals and go into the semi-finals. Well, let us wait and watch what is there in the second half, as umpire says it's time and over. Change in the commentary as well. It's over to Ashok G. Naik. Bomb blast!
थैंक यू नदीम, धन्यवाद। 51 का टारगेट श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के सामने। आज का आखिरी मुकाबला, 10वां मैच। सनम सलगावकर स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जीवित उर्फ जगन्नाथ, और पहले ओवर की पहली गेंद पावर प्ले की, और दिवस का शॉट बहुत ही लाजवाब बेमिसाल टाइमिंग। सनम जिस शॉट के लिए जाने जाते, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद सीमारेखा से 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम की। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई मिड विकेट के फील्डर ने, लेकिन गेंद से काफी दूर, और लगातार दूसरा बड़ा शॉट सनम के बल्ले से। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में। 51 का टारगेट श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के सामने। क्वार्टर फाइनल का मैच मुकाबला गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन सामने एक बढ़िया शुरुआत, 10 रन बिना किसी नुकसान से। प्रदीप गेंदबाजी कर रहे पावर प्ले में। छोटी गेंद सामने बॉलर के पास से, फिर से गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर था, लेकिन शॉट में ताकत थी, टाइमिंग था बॉलर के पास से। 4 रन और जुड़ गए, 14 रन। आक्रामक शुरुआत पावर प्ले में श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। शायद शुरू में 2-3 कैच जरूर छूटे श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के साथ से, फील्डर के साथ, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया हुई मैदान पर। अमृत वेरलेकर, रोहन शेट्टी ने कमाल की मैच में गेंदबाजी में। इस बार टॉप एज, और ये मौका था, ये बड़ा मौका। कैच छूटा सनम का। टाइमिंग अच्छा नहीं था। इस गेंद पर भी 4 जरूर थे लिखे, लेकिन टाइमिंग अच्छा नहीं, ऊपर लगी इस बार गेंद बल्ले पर, और मौका जरूर बना था, जो कि दूसरे लगभग स्लिप पर फील्डर के हाथों में। मौका छूटा और 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में। स्ट्राइक एंड पर अब जीवित जगन्नाथ उर्फ जीवित सामना करेंगे अगली गेंद का। बड़ा शॉट, छोटी गेंद मिले इस बार पुल के बड़े खूबसूरत के साथ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद, 6 रन के लिए। शानदार शुरुआत जीवित ने अपने इनिंग में। पहली गेंद पर छक्का लगाकर और इन 6 रन के साथ स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। 21 पावर प्ले में एक बहुत ही बड़ी शुरुआत। 30 रन अभी भी दूर है श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के प्रवेश करने के लिए। इस बार आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल आराम के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ दूसरे के लिए पलटे। थोड़ा सा ओवरथ्रो निकला, जब तक गली पर फील्डर फील्ड कर रहे। 2 रन और जुड़ते हुए स्कोर में व्यक्तिगत 8 पर पहुंचे जीवित खुद के, और इन 2 रन के साथ से पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर 23 बिना किसी नुकसान से। 23 बिना किसी नुकसान से। टीम जो कि सी ग्रुप में कल के सुबह के सत्र में खेलेंगे इस मैदान पर। ओ, देखना होगा अंपायर का इशारा, नो बॉल का। 1 रन और जुड़ गया नो बॉल के साथ। अंपायर का इशारा फ्री हिट का सनम के लिए, और एक बड़ा मौका। आनंद पाटिल, शायद गेंद हाथों से छूटी, और फुल टॉस बीमर गेंद, नो बॉल के साथ 1 रन और फ्री हिट की गेंद। आनंद पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स के ओर से। फ्री हिट की गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन। दूसरा रन होना चाहिए था, लेकिन सिंगल पर संतुष्ट हुए। शायद सोचते रहे कि ये गेंद निकलेगी सीमारेखा से बाहर, लेकिन वैसे नहीं हुआ। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को रोका। कैच जरूर छोटा, कोई नुकसान नहीं था। 1 रन बना, और स्ट्राइक एंड पर अब जीवित सामना करेंगे आनंद पाटिल की गेंदबाजी का। सामने उड़ा इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के ऊपर से गेंद, 6 रन के लिए।
इस बार देखना होगा मौका बनता है या नहीं। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, पहला विकेट जीवित आउट होकर वापस, लेकिन एक शानदार शुरुआत टारगेट 51 का और पहले विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। साथ देने के लिए आनंद पाटिल एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। स्कोर रुका हुआ 31, 31, 20 रन अभी भी दूर है श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम। रिवर्स की कोशिश, सनम के संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्ले के बीच में विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। ऑफसाइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है तैनात। एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर सीमा रेखा पर तैनात। सामने हमारे कमेंट्री बॉक्स के शिवाजी जो कि सर्कल पर मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए, और इस बार सामने बॉलर के ऊपर से, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सनम के बल्ले से एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए। सेवन 37 रन, एक विकेट पर 14 पर खुद के व्यक्तिगत जीवित, 2 चौके 2 छक्के सनम के बल्लेबाजी में। फुलटॉस और एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद लगातार दूसरा छक्का सनम के बल्ले से, टोटल तीसरा, 2 चौके अब तक बल्लेबाजी में, और स्कोर आगे काफी तेजी के साथ 43 रन पर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बॉलिंग में परिवर्तन, अन्नू गेंदबाजी करेंगे। पिछले मैच में बहुत ही शानदार स्पेल किया था, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर। ऑन साइड पास कर ले बाउंड्री पर, गेंद हवा में, कोई फील्डर नहीं, गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। तो कल का पहला मैच 9 बजे जगदम्बा क्रिकेटर्स और कुंडम के बीच में खेला जाएगा। कल भी काफी अच्छी टीम, एसके जॉगिंग, नवदुर्गा क्रिकेटर्स, आहान क्रिकेटर्स, शांतादुर्गा, वाटादेव, ये जो कि सी ग्रुप में। उसके बाद दोपहर के सत्र में डी ग्रुप गोमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम वो भी हिस्सा ले रही है। फिलहाल मैच लगभग करीब आ चुकी है, सिर्फ 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सेमीफाइनल में जो दूसरी टीम रहेगी प्रवेश करने में एक ओर से कुंडम क्रिकेटर्स, और इसके साथ बड़ा शॉट, लेकिन कैच को पकड़ा गया मिड विकेट बाउंड्री पर, और दूसरे विकेट की कामयाबी मिलती हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज रोहन शेट्टी, आते आते पहली गेंद पर अल्टी पल्टी कवर पॉइंट बाउंड्री पर 6 रन के साथ इस मैच को समाप्त करिए। तो गणपति वॉरियर्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस टूर्नामेंट में आपने दूसरी श्री बोडगेश्वर। कल पहला मैच 9 बजे ठीक जगदम्बा क्रिकेटर्स और कुंडम क्रिकेटर्स के बीच। फिलहाल ले चलेंगे इस मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए। शानदार बल्लेबाजी सनम की रही, 2 चौके 3 छक्के लगाए, 28 रन। अमृत वेरलेकर ने किफायती गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए, 2 रन देकर, तो बिल्कुल नाम रहेगा मैन ऑफ द मैच इस मैच का। 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 2 रन 2 विकेट, अमृत वेरलेकर मैन ऑफ द मैच इस मैच का, अमृत वेरलेकर। मैन ऑफ द मैच दिया हमारे को।
तो मैन ऑफ द मैच इस मैच का अमृत वेरलेकर शानदार ट्रॉफी इस टूर्नामेंट के साथ हमारे आदरणीय सर जो कि